आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। लेकिन ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक ऐसी ढाल है जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को बचाती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये पुराना रक्षक, ये दीवार पूरी तरह से गायब हो जाए। ये सवाल सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है जो बज रही है। और इसका जवाब सच कहूं तो चौंकाने वाला है। अगर अरावली नहीं रही तो दिल्ली एक रेगिस्तान में बदल सकती है। सांस लेना तक मुश्किल हो जाएगा और पानी की ऐसी किल्लत होगी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो चलिए आज इसी चौंकाने वाली सच्चाई की तह तक चलते हैं। अब खतरों की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली असल में है क्या। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा पुराना गार्डियन है जिसकी कहानी अरबों साल पुरानी है। इसकी उम्र पर जरा गौर कीजिए। लगभग 2.5 अरब साल, मतलब ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सोचिए, जब हिमालय का तो कोई नामो निशान भी नहीं था, तब से अरावली यहां खड़ी है। और इसका फैलाव भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये गुजरात से अपना सफर शुरू करती है, फिर राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए सीधा दिल्ली तक पहुंचती है। करीब करीब 700 से 800 किलोमीटर का लंबा सफर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू में है। तो सवाल ये उठता है कि ये अरबों साल पुरानी पहाड़ियां आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये हमारी सांसों के लिए, हमारी जिंदगी के लिए एक अनदेखी ढाल की तरह काम करती हैं। देखिए, अरावली का शायद सबसे जरूरी काम है थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। ये कुदरती दीवार की तरह, एक बैरियर की तरह खड़ी है जो राजस्थान की गर्म सूखी रेत को हरियाणा और दिल्ली की हरी भरी जमीन तक आने ही नहीं देती। अगर ये दीवार ना होती तो ये पूरा इलाका आज रेगिस्तान होता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सोर्स भी है। लूनी, साबरमती और बनास जैसी कितनी ही जरूरी नदियां यहीं से निकलती हैं। यही नहीं, ये जमीन के नीचे पानी का लेवल बनाए रखने में मदद करती है। और तेंदुआ, सियार, नीलगाय और न जाने कितनी ही तरह के पंछियों का घर भी है। मतलब ये एक पूरा जीता जागता इकोसिस्टम है। और दिल्ली एनसीआर के लिए तो अरावली किसी फेफड़े से कम नहीं है। सच में, ये हवा में घुले जहर को साफ करती है, यहाँ के तापमान को कंट्रोल में रखती है और इस कंक्रीट के जंगल को रहने लायक बनाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि जो रक्षक करोड़ों लोगों की रक्षा कर रहा है, आज वो खुद अपने वजूद को बचाने के लिए लड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। इसका खत्म होना कई लेवल पर चल रहा है। सबसे बड़ी वजह है अवैध माइनिंग, जिससे पत्थर और खनिजों के लालच में पहाड़ों को अंदर से खोखला किया जा रहा है। साथ ही बेहिसाब शहरीकरण और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई इस पुरानी धरोहर को धीरे धीरे लेकिन लगातार मिटा रही है। तो एक पल को सोचिए, अगर ये तबाही ऐसे ही चलती रही तो क्या होगा? नतीजा बहुत भयानक है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जानलेवा हो जाएगा, पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी, थार का रेगिस्तान सीधा दिल्ली के दरवाजे पर आ खड़ा होगा और बाढ़ और सूखे का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। तो आज हम सब एक ऐसे मोड़ पर, एक ऐसे दोराहे पर खड़े हैं जहां हमें चुनना है। एक रास्ता इसे बचाने की तरफ जाता है और दूसरा बर्बादी की तरफ, और फैसला हमारे ही हाथों में है। इस बात को ऐसे समझिए, अरावली हमारे घर की बाहरी दीवार की तरह है और हम अवैध खनन और पेड़ों को काटकर अपनी ही सुरक्षा की दीवार से एक एक करके ईंटें निकाल रहे हैं। सवाल बहुत सीधा है, अगर दीवार ही गिर गई तो ये घर कैसे बचेगा? अच्छी खबर यह है कि उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन पर रोक लगाई है, कई इलाकों को इको सेंसिटिव जोन बनाया गया है और बहुत से लोग पेड़ लगाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सरकार या कोर्ट की नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। तो आखिर में बस यही सवाल बचता है, क्या अरावली सिर्फ एक पहाड़ है या ये हमारे आने वाले कल को, हमारे भविष्य को बचाने वाली दीवार है? और इसका जवाब हम सबके कामों से तय होगा।